अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो आपको याद होगा, सबसे पहले आपको कल मैंने पढ़ाया था वर्क डन। एंड में वर्क डन का डेरिवेशन बताए थे, और वर्क डन के डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था वर्क डन का जनरल फॉर्मूला, है ना बच्चों। जनरल फॉर्मूला वर्क डन, जो कि यहां लिखा हुआ है, देखो मैंने पहले से लिख रखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और ये डीवी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन ये बच्चों कि यहाँ पे सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन का यूज हम करेंगे, एंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे जो भी दिया रहेगा प्रॉब्लम में। आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। आप वो प्रॉब्लम देखोगे कि किस किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, फिर आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के सीधा बात है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, दुनिया का कैसा भी प्रोसेस हो, जब भी आपको वर्क डन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी केस में अगर आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन में सीधा सा कंडीशन है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, उस प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे। वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये भी इनिशियल से कहां तक है बच्चों, वी फाइनल तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि पहले इंटीग्रेट करके हम वैल्यू लाते हैं, ठीक है, जो इंटीग्रेट होने के बाद आता है हमारे पास, उसमें लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हम आंसर निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब यहां जरा ध्यान से देखना, कंडीशन को ध्यान से समझना, और एक एक केस में आपको बताऊंगा। और एक बात मैंने कल बताया था आपको, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, ये भी शायद आपको याद होगा, साइन कन्वेंशन बताया था। अब ये साइन कन्वेंशन किसने बताया बच्चों, तो आईयूपीएसी सिस्टम ने बताया है। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम ने बोला है मानना पड़ेगा ऐसा, तो हम मानेंगे। ठीक है, अब जैसे बच्चों ये एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी में माइनस रहे या प्लस रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आपको बोला -30 जूल और -20 जूल, बोलेगा कौन बड़ा, तो मैथमेटिक्स नहीं लगाओ यहाँ पे, यहाँ सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से बात करेंगे। ठीक है, यस 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 यस, एनर्जी में सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जो साइन है ना बच्चों, साइन माइनस और प्लस, माइनस और प्लस ये बताएगा कि काम कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सराउंडिंग वर्क कर रहा है, ये पूरी बातें हैं बच्चों। ठीक है, तो सीधा बात है, साइन कन्वेंशन एक बार और मैं बता रहा हूं। और देखो ऐसे ही जब मैं इवनिंग की क्लास लूंगा ना, रिवीजन क्लास, तो ऐसे पूरे टॉपिक वापस एक एक बार रिवाइज कराएंगे, पूरा चीज याद करवा देंगे बिल्कुल। तो साइन कन्वेंशन जो बच्चों, इसमें हमने बोला कि पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, तो बच्चों जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर जब काम होगा, तो काम कौन करेगा, हमने आपको बताया था यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम को छोड़कर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो सिस्टम के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है कुछ भी, तो वो कौन हुआ, सराउंडिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, पॉजिटिव साइन से, एंड निगेटिव साइन से कब, तो वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो जब सिस्टम वर्क करेगा तो निगेटिव साइन। अब देखो हमने आपको बताया था सिस्टम वर्क करने का मतलब क्या है, कि मान लो ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन, ये पिस्टन अगर ये नीचे आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है मतलब ऊपर से इसको पुश करके नीचे लाया गया, तो जितना नीचे जाएगा मतलब ऊपर से उतना ज्यादा प्रेशर दिया गया, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब जब वॉल्यूम कम होता है तो हम बोलते हैं ना कंप्रेशन चल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेज, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीजेज। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीजेज, एक्सपांशन, है ना, मतलब V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल। ऐसा केस जब हो जाए तो वर्क डन निगेटिव आएगा, और जब फाइनल वॉल्यूम लेस देन होगा इनिशियल वॉल्यूम का, तो कंप्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव साइन आएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, हर बार यही लगाएंगे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद अगर साइन निगेटिव रह जाता है, तो आप ये कह देना
कि ये वर्क डन बाय सिस्टम है, और पूरा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ माइनस लिए हमने स्टार्टिंग में, बट आफ्टर कैलकुलेशन नेट वैल्यू आ रहा है बच्चों हमारा पॉजिटिव, है ना, तो उसको हम बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके बच्चों, ओके। अब देखो कंडीशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता रहा हूँ, और मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि रफ पेज रफ कॉपी जो भी लेके बैठे हैं साथ में आप भी लिखते जाए बच्चों, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशन कि वर्क डन जीरो कब कब होता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें है, फर्स्ट का ए पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बताने जा रहे हैं वर्क डन जीरो का केस। वर्क डन जीरो होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट केस है बच्चों कि इफ जो कंटेनर आपने लिया, इफ क्लोज कंटेनर, क्लोज रिजिड कंटेनर, आपके पास क्लोज रिजिड कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर क्लोज है और रिजिड है। रिजिड का मतलब कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ना तो नीचे आएगा और ना ही ऊपर जाएगा, मतलब उसका जो पिस्टन है बच्चों वो फिक्स है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, एकदम फिक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो जो डीवी का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि डीवी क्या होता है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम, तो डीवी जीरो। तो वही चीज अगर फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल, तो इसका डीवी क्या है बच्चों, जीरो, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी आपको बोला जाए कि क्लोज रिजिड कंटेनर है, क्लोज रिजिड कंटेनर, दैट इज जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट बोला जाए उस केस में सीधा सा आप आंसर देंगे, तो वहां पे वर्क डन क्या है बच्चों, जीरो। ना तो सिस्टम वर्क कर रहा है ना सिस्टम पे वर्क हो रहा है, क्योंकि जब तक ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं, वॉल्यूम ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। वॉल्यूम का चेंज होना कंपलसरी है, वॉल्यूम जब चेंज होगा तभी वर्क होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट केस हो गया इसका, वर्क डन जीरो कब, इफ क्लोज रिजिड कंटेनर और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डीवी का वैल्यू जीरो। अगर डीवी जीरो तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। एक बार प्यारा सा छोटा सा छोटू सा मैसेज सेंड कर दो, यस और नो। सारे बच्चे मैसेज करिए, सारे बच्चे। मैंने कल आपको एक ही रूल बताया था, सक्सेस होने के लिए निरंतर मेहनत करना पड़ता है, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। तो इसीलिए आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो एकदम एवरी डे एवरी टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों। अब इसी में बी केस है, बी केस है इसमें, बी फर्स्ट में बी मतलब वर्क डन जीरो होने का एक और पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है बच्चों कि एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू अगर पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर को हम जीरो कर देंगे तो फिर फॉर्मूला तो यही लगाएंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, V1 से लेके V2 तक। ठीक है, फिर ये चीज हम यहाँ लिख दिए, और देखो इस बार एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा नेट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो तब भी वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। अब ये केस कब जनरेट होगा, तो जब बच्चों आप वैक्यूम में लेके जाएंगे, ठीक है, मान लो एक पिस्टन ये है, ठीक है, और यहाँ पे वैक्यूम में इसको छोड़ दिए, तो उस टाइम हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ऊपर तो धीरे धीरे पिस्टन जा रहा है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है बच्चों वो उस टाइम पे जीरो लग रहा होता है, जीरो जीरो बिल्कुल, ठीक है, जीरो लड्डू। ठीक है, तो जब जीरो एक्सटर्नल प्रेशर है तो हम इसलिए वहां पे बोलेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या आपका, जीरो। मतलब एक्सपांड हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू जीरो है तो उस केस में भी हम वर्क डन क्या लेके चलेंगे, जीरो। इसे भी आप लिखते जाए बच्चों, रफ पेज में लिखते जाओ, और बाद में जब मैं आपको नोट सेंड करूंगा उस टाइम जब आप लिखोगे ना तो पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी, याद करा देंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, एक एक चीज समझ में आना चाहिए। तो बच्चों बताओ, ये समझ में आ गया कि वर्क डन जीरो का दूसरा केस क्या है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, देन वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, जीरो। और एक्सटर्नल प्रेशर कब जीरो होगा, जब आप पिस्टन को फ्रीली छोड़ देंगे वैक्यूम में, मतलब वहां पे हम ऐसा मान के चलते हैं
कि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 0 के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक मैसेज कर दीजिए यस और नो, समझ में आया या नहीं आया। सारे बच्चे रिप्लाई कर दे, फटाफट 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 रिप्लाई करते जाओ एकदम से। जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट केस मैंने समझा दिया बच्चों। देखो ये मास्टर की फॉर्मूला है, ये मास्टर की फॉर्मूला है, इसको प्यार से याद रखना। मास्टर की मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो वो यहीं से डिराइव हो रहा है, यही सभी का फादर है, ठीक है। फादर ऑफ ऑल वर्क डन फॉर्मूला कौन? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी V1 से लेके V2 तक। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। बस और कुछ नहीं। अभी जो आपको केस बताए उसको हम क्यों रटेंगे भाई? हमको पागल कुत्ता थोड़ी ना काटा है उतना हम रटने जाएंगे। हम इसको याद रखेंगे बस। जब हमको बोलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट, चलो ठीक है कांस्टेंट है तो डीवी 0, वर्क डन 0 हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर 0, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर 0 पुट कर देंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। और एक्सटर्नल प्रेशर 0 कब होगा? तो मैंने बता दिया कि पिस्टन को आप फ्रीली छोड़ दीजिए, विदाउट आप कोई भी प्रेशर इस पे अप्लाई मत करो और वैक्यूम में छोड़ दो। वैक्यूम जब भी बोलेगा तो हाँ ऐसा मान के चलते हैं ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यस ये फॉर्मूला ही फादर है, बिल्कुल मास्टर की फॉर्मूला, इसी से सारा काम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपको सेकेंड पॉइंट में बता रहा हूं। वर्क डन एक तो फर्स्ट तरीका मैंने ये बताया कि रिजिड कंटेनर लिख के देगा। दूसरा बात ये है बच्चों कि जो प्रेशर एक्सटर्नल है ना, प्रेशर एक्सटर्नल, इसका वैल्यू दिया रहेगा फंक्शन ऑफ भी, फंक्शन ऑफ भी। अब फंक्शन ऑफ भी का मतलब क्या? जैसे लिख के देगा पी एक्सटर्नल इक्वल टू 2v प्लस 3 या पी एक्सटर्नल इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 2v, इस टाइप का देगा, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। या लिख के देगा पी एक्सटर्नल इक्वल टू v का पावर में q, इस तरीके से। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन ऑफ v, मतलब वॉल्यूम पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? प्यार से एकदम मुस्कुराते हुए लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक। अभी एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या दिया बच्चों? फंक्शन ऑफ बी। तो ये लाके यहाँ पे पुट कर देंगे एफ ऑफ बी। तो देखिए एफ ऑफ बी यहाँ जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है? वॉल्यूम। तो लाके यहाँ पे पुट करेंगे और डीवी। तो जैसे आप मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे या बेसिक्स फिजिक्स में पढ़े होंगे कि x को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, x का पावर n को इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही देखो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है बच्चों? b है, dv, और साथ में फंक्शन किसके टर्म्स में है? v के टर्म्स में। तो अब इसको हम क्या करेंगे? पहले इंटीग्रेट करेंगे एंड आफ्टर इंटीग्रेशन फिर वहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा बच्चों? नेट वर्क डन, ठीक है। तो बच्चों एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये समझ में आ गया? ये समझ में आया कि जब भी आपको प्रेशर एक्सटर्नल देगा फंक्शन ऑफ वॉल्यूम में, तो उस फंक्शन को आप इंटीग्रेशन साइन के अंदर रख के बस सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे एंड आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट वहां पे पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका नेट वर्क डन का आंसर होगा। क्लियर बच्चों? बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। एक एक बच्चे का मैसेज करो, एक एक बच्चा, एक एक। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको सेकेंड पार्ट में कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है वो फंक्शन ऑफ v में दिया हुआ है। मतलब इस तरीके से वैल्यू दिया रहेगा एक्सटर्नल इक्वल टू वी क्यू, एक्सटर्नल 2v प्लस 3, एक्सटर्नल इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 2v। तो क्या करना है आपको कि वर्क डन के में फॉर्मूला होता है ना माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी इंटीग्रेट v इनिशियल से v फाइनल। तो यहाँ जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ v जो है ना मतलब f ऑफ v, उसको यहाँ लाके पुट कर देंगे
और डीबी, बी इनिशियल से बी फाइनल, फिर बाद में इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके जो लिमिट है, लिमिट कैसे पुट करते हैं मैं ये भी आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कर देंगे और फिर आंसर ला लेंगे। मतलब कुल मिला के फंक्शन ऑफ बी का मतलब क्या, कि प्रेशर का वैल्यू भी पे डिपेंडेंट है, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे आप सुने होंगे ना कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या, जैसे यहां लिखा रहता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा। तो मतलब y का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, यहां पुट कर देंगे एक्स क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का पावर क्या आपका 3 + 1 बाय 3 + 1, x का पावर 4 बाय 4, ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, यस। तो सिंपल सा कंडीशन आपको ये है, सिंपल कंडीशन ये बच्चों, नॉर्मल की इंटीग्रेशन का वैल्यू याद रखिएगा कि ऐसा होता है ना x का पावर n, और यहाँ पे होता है बच्चों अगर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n + 1 बाय n + 1, ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू है। इसी तरीके से अगर यहाँ dv है, यहाँ पे अगर dv है तो यहाँ पे इक्वेशन चाहिए v के टर्म्स में, समझ रहे हो, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं होगा। तो वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर देगा इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ बी, फंक्शन ऑफ बी में देगा, उस बी को लाके यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा पुट कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे और अपना आंसर जो है बच्चों आ जाएगा। इस बार बता दो सारे बच्चे, रिप्लाई कर दो क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पृथ्वीराज क्लियर है, चलो ठीक है, ठीक है, चलिए दो चीज हमने बता दिया, 2 पॉइंट, इसको रफ में आप लोग लिख रहे हो ना बच्चों, साथ में रफ में लिख रहे हो ना, तुम लोग जितना रिप्लाई करोगे मेरे अंदर उतना एनर्जी बढ़ेगा, और जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना और पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट भी बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे पूछूंगा और आपसे जवाब आना चाहिए। जैसे पहले पूछा जाए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो फट से लगाएंगे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल, कुछ भी हो लगेगा तो यही, बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, ठीक है। अब देखो कंडीशन है बच्चों, यहाँ दो केस, थर्ड नंबर में फिर से दो केस, केस ए बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, और एक है बच्चों इसमें बी इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे W रिवर्सिबल और यहाँ लिखेंगे W इरिवर्सिबल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने पढ़ाया है, वो भी बहुत प्यार से, मुस्कुराते हुए, ऐसे दांत निकालते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन रिवर्सिबल जो है, इसमें जो प्रेशर होता है बच्चों एक्सटर्नल, ये प्रेशर एक्सटर्नल कैसा होता है बच्चों, वेरिएबल होता है, और इरिवर्सिबल बताए थे कि प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल ये कैसा हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इरिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बताया थे कि ये पिस्टन है, इसमें दाना दाना धीरे धीरे डालते जाओगे तो धीरे धीरे प्रेशर चेंज होगा, या दाना दाना धीरे धीरे हटाते जाओगे तो धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज होगा, तो हर वक्त चेंज हो रहा है, इसलिए वेरिएबल। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, मान लो किसी को उठाया डायरेक्ट पटक दिए ऐसा, ठीक है, जैसे होता है ना, अरे बचपन में कोई बच्चा घर में होता है, या फिर अभी कभी कभी कोई बच्चा होगा घर में और घर वाले बोलते थे 2 मिनट देखो बाबू इसको जरा, बोला जाता है ऐसे, तो ठीक है ऐसे पकड़े ऐसा उसको बोले ठीक है बच्चा चुप हो जा, ये वो, ठीक है, बोले बोले नहीं चुप हुआ, उसको फिर बेड पे से पटक देते हैं गुस्से में, तो उसको बेड पे से जब फेंके हम बचवा को, तो क्या हुआ, उसके वजह से बेड पे अचानक से जब वो टकराएगा तो बेड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो अचानक से ना बढ़ गया, तो वो क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो बस वही, ठीक है। तो कंडीशन है बच्चों कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर क्या है बच्चों, वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन रिवर्सिबल हो जाएगा, वर्क डन रिवर्सिबल, इसका फॉर्मूला माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीबी, V1 से V इनिशियल से लेके V फाइनल तक, और जो वेरिएबल होता है बच्चों उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर तो नहीं निकालते। बच्चों तुम लोगों को क्लियरली विजिबल है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रहा है देखने में, ये लिख रहा हूं क्लियर क्लियर विजिबल है, यस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डीबी। अब ये जो है, अब ये जो है, ये जो है वो आपका, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो
ये जो है ये क्या है बच्चों आपका वेरिएबल। अब अगर ये वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम इंटीग्रेशन साइन से कभी बाहर निकालते हैं क्या? नहीं। समझ लेना बच्चों, ये इंटीग्रेशन एक हाथी का सूंड है। हाथी देखो ना, हाथी, हाथी का सूंड ऐसा रहता है ना, तो ये हाथी का जो सूंड है ना, वो छोटा वैल्यू को बड़ा बनाने का काम करता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे वो कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, ऐसे मारते हैं, ऐसे खटक से बाहर चला जाता है। तो अगर ये कांस्टेंट रहा तो बाहर जाएगा, और अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो बाहर नहीं जाएगा। फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे क्या है बच्चों? वेरिएबल। तो ये तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर रहेगा। बट इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। तो यहाँ लगाएंगे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू क्या आपका डीवी, इनटू क्या आपका डीवी। वी इनिशियल से लेके कहां तक बच्चों? वी फाइनल तक। क्लियर है? अब देखो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये कांस्टेंट है। हमने क्या कहा कि फिर आप कैरम बोर्ड खेलो, ऐसा चीटिंग करते थे ना, ऐसे मार के भी कर लिए, तो बस वैसे ही ये कैरम बोर्ड है, इसको ऐसा मार के बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन साइन से कहां चला जाएगा? ये बाहर। और बाहर जब जाएगा तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बच्चों? डीबी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ये वर्क डन इरिवर्सिबल। अब देखो आपने सुना होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x। ठीक है, मतलब एकदम स्मॉल क्वांटिटी को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो dx का x, dy का y, dz का z, dl का l। ठीक है, समझ गए? बस वैसे ही अगर आप बात करें dv का, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? भी उसी पैटर्न पे, जैसे dx का x, dy का y, dz का z, उसी पैटर्न पे dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू भी, और लिमिट पुट कर देंगे भी इनिशियल से भी फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं इसको जरा हटा रहा हूं, है ना, यहाँ अलग से लिख रहे हैं इरिवर्सिबल वाला, वापस से आप जरा देख लीजिए। हमने आपको बता दिया वर्क डन इरिवर्सिबल माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू क्या आपका डीबी, वी इनिशियल से वी फाइनल। हमने क्या कहा इरिवर्सिबल में ये क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को ऐसे करेंगे, ऐसा खटाक हाथी का सूंड से बाहर जाएगा। तो यहाँ से हो गया माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, और यहाँ वी इनिशियल से लेकर बच्चों वी फाइनल, और साथ में यहाँ पे डीवी। तो ये क्या हो गया आपका वर्क डन इरिवर्सिबल। देखो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का y, dz का z, वैसे ही हो जाएगा dv का क्या आपका v। ठीक है, तो कंडीशन है बच्चों यहाँ पे कि वर्क डन इरिवर्सिबल इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ p एक्सटर्नल इनटू क्या आपका v, और लिमिट पुट करेंगे v इनिशियल से v फाइनल। ठीक है, तो अब लिमिट कैसे पुट करते हैं वो मैं बताता हूं। कुछ नहीं करना है, सुनो मेरी बात सुनो, जहां जहां इंटीग्रेट होके वैल्यू आया है ना, वहां पे कर देंगे फाइनल माइनस इनिशियल, बस और कुछ नहीं। अब देखो देखो इंटीग्रेट होके वैल्यू क्या है बच्चों? भी, और ये क्या है? वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल कॉमन ले लो, यहाँ पुट कर देंगे बच्चों भी फाइनल और माइनस ऑफ क्या आपका भी इनिशियल। तो ये जो है ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो अगर प्रेशर एटीएम में लेंगे और वॉल्यूम लीटर में, तो लीटर एटीएम में आ जाएगा। फिर अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.325 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो ये बार में दिया हुआ है और ये लीटर में दिया हुआ है, तो नेट आउटपुट फिर किस में आपको मिलेगा बच्चों? बार लीटर मिलेगा। फिर अगर आप बार तो प्रेशर का यूनिट है, लीटर है वॉल्यूम का, फिर अगर उसको जूल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी मैंने आपको बताया कि आप अगर 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। ठीक है, समझ गए? अब मेरी बात जरा सुनिएगा, बात जरा सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कुल मिला के ये है बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर, ये फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब एक बात मैंने बताया था आपको, आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन वैलिड है कि नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी सिस्टम वर्क करेगा वर्क डन बाय सिस्टम तो वर्क डन निगेटिव आएगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है बच्चों? एक्सपांशन, है ना। एक्सपांशन मतलब फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो देखो जरा मैं यहाँ बताता हूं बच्चों, इफ एक्सपांशन टेक प्लेस, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो जरा जरा देखिएगा,
यहां से ये डिराइव करके हमने लाया है, अब इसी क्या लिख दिए, इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू बी फाइनल माइनस क्या आपका बी इनिशियल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे नादान परिंदों, देखो जरा कंडीशन कि ये जो फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस है, और यहां हमने लिखा है कि बी फाइनल ग्रेटर देन बी इनिशियल। तो अगर बी फाइनल बड़ा है बी इनिशियल से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्सटर्नल प्रेशर तो पॉजिटिव होगा ही, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ साइन क्या मल्टीप्लाइड है बच्चों, निगेटिव, तो नेट वैल्यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और यही तो हमने बोला था कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब इन केस ऑफ एक्सपेंशन नेट जो आपको आउटपुट मिलेगा वो निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव साइन मिल रहा है। फिर एक बार आप देख लें, एक बार और बताएंगे, यहाँ देखो, तब तक बताएंगे जब तक सीख न जाओ, ठीक है। यहाँ देखो हमने बोला एक्सपेंशन में क्या है, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन वी इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मतलब क्या, सिस्टम धक्का दे ऊपर 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 जा, ऐसा, ठीक है, समझे। तो अब कंडीशन क्या है, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो अब कंडीशन क्या है, वर्क डन इरिवर्सिबल माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, हमने यहाँ पे कर दिया। अब बात ऐसा है बच्चों कि अगर फाइनल वॉल्यूम बड़ा है इनिशियल से, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव, एक्सटर्नल प्रेशर पॉजिटिव, और बगल में ये बैठा है निगेटिव बाबा। निगेटिव बाबा बोले अच्छा पॉजिटिव बन के आए हो, हम तुम लोग को देते हैं तथास्तु निगेटिव, ठीक है। तो ये तथास्तु जैसे बोले निगेटिव बाबा, तो नेट वैल्यू कैसा हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। तो वही तो हमने बोला था कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन निगेटिव आएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपके पास वैसा ही आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात। और दूसरा केस देखो बच्चों, अगर बोलोगे सर कंप्रेशन होता तो क्या होता, वो प्रूफ करके बताओ। देखो इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब हमने कंप्रेस किया, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कि फिर वही लिखेंगे कि वर्क डन इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और इनटू भी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यही आया था आपका। अब देखो फाइनल का वैल्यू कम है कंपेरेबल टू इनिशियल, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव, बोले निगेटिव बाबा, वाह बेटा मेरे ही ग्रुप के हो, बोला हाँ सर, तो इन दोनों मिला, अब बोला हम दोनों मिलकर बनाएंगे पॉजिटिव, तो नेट वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन जो वर्क डन इरिवर्सिबल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वो भी ईमानदारी पूर्वक, और सभी का मैसेज आना चाहिए यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर, सारे बच्चे ए टू जेड, ए टू जेड एक एक का आना चाहिए, एक एक का। ठीक है, चलिए एक एक का मैसेज आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों क्लियर। अब लास्ट आपको बता रहे हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। और ये जो फोर्थ पार्ट आप पढ़ने जा रहे हो, ये ऑन द बेसिस ऑफ जेई, ऑन द बेसिस ऑफ नीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ जे डबल ई एंड नीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। और जब आपको मैं इवनिंग में प्रैक्टिस क्लास लूंगा ना, तो इनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी मैं दिखाऊंगा कि जेई में, नीट में प्रॉब्लम आ चुके हैं और कैसे कैसे आते हैं और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अब जरा कंडीशन आप देखिए, जरा कंडीशन आप देखिए, कंडीशन क्या है, सर टुडे आज होगा तो मैं मैसेज दे दूंगा, मैसेज दे दूंगा ग्रुप में, अगर क्लास रहेगा तो, ठीक है, तो तुम लोग समझ जाना, ठीक है बच्चों। अभी तो डिसाइडेड नहीं है, अभी देखो फोर्थ नंबर इसमें है, फोर्थ ये बच्चों कि पीवी का ग्राफ दिया रहेगा, पी वर्सेस वी का। आप सोचे होंगे कि सर तो केमिस्ट्री के टीचर हैं, बट ग्राफ इतना ज्यादा हम लोगों को क्यों बताया, तो हमने इसलिए बताया बच्चों
कि ग्राफिकल प्रॉब्लम आते हैं जेई नीट में बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, खास करके वर्क डन से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर कर्व जो होगा, जिस कर्व का भी ग्राफ है, वो जो भी एरिया इनक्लोज करता है, उस एरिया अंडर कर्व का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो एरिया इनक्लोज होगा ग्राफ का, वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड देता है। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सीधा बात समझ लेना कि एरिया अंडर पीबी ग्राफ, एरिया एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ग्राफ डिनोट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ये चीज याद रखना। अब इसमें क्या है बच्चों को मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बात और, साइन कन्वेंशन जो मैंने पढ़ाया आपको, उसमें नेगेटिव साइन वर्क डन बाय सिस्टम, पॉजिटिव साइन वर्क डन ऑन द सिस्टम, बट वहां पे हमने वो फॉर्मूला जो लगाया वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीबी, ये तो मास्टर की फॉर्मूला है। यहाँ पे हमको साइन वाइन कुछ पुट नहीं करना है, बाद में ऑटोमेटिक वो आउटपुट देगा, ठीक है। बट एरिया अंडर कर्व का अगर प्रॉब्लम है तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्राफ क्या है बच्चों, P वर्सेस B का कोई भी ग्राफ नहीं चलेगा। हर बार आप ध्यान रखें कि P वर्सेस V का ही ग्राफ चाहिए, अदरवाइज कोई और ग्राफ अगर सपोज दिया है, P वर्सेस T का ग्राफ दिया है या V वर्सेस T का ग्राफ दिया है, तो उससे आप डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों कि अगर P वर्सेस T का दिया है तो बाय यूजिंग कन्वर्जन उसको कन्वर्ट करिए P वर्सेस V में। अगर V वर्सेस T का ग्राफ दिया है तो बाय यूजिंग कन्वर्जन उसको कन्वर्ट करिए, किस में करेंगे, P वर्सेस V में। और कन्वर्ट करने के बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस कंसेप्ट का यूज करिएगा बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, ताकि क्वेश्चन को लगना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन से मिलके खुश हैं, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अदरवाइज आप ऐसे जाओगे बन जा, तो नहीं बनेगा, थोड़ा ऐसे जाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर देखो, कंडीशन है, ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें कंडीशन ये बच्चों कि यहाँ पे हम ले लिए एक्सिस, केस वन आपको बताने जा रहे हैं, या फिर एग्जांपल नंबर वन आप समझ लो। एग्जांपल नंबर वन, ये है प्रेशर और ये वॉल्यूम, ठीक है, और इसमें बच्चों दे रखा है ऐसा एक ग्राफ, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ, और ये ग्राफ कौन सा है बच्चों, P वर्सेस V का, P वर्सेस V का। तो यहां पे मैं आपको सीधा सीधा बात बताने जा रहा हूं कि जो इसका एरिया अंडर कर्व होगा, जो भी इसका एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है, वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देगा। अब कैसे, ये कर्व तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो कोई भी हो, स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, सभी वही कंसेप्ट लगेगा। अब मेरी बात समझ ले बच्चों, इसमें एरो ऐसे दिया हुआ है, एरो ऐसा, तो मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम हो क्या आपका V इनिशियल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वॉल्यूम हो क्या बच्चों, V फाइनल। अब इसमें कंडीशन याद आप ये रखना कि जब भी आप एरिया निकालोगे कर्व का, तो प्रोजेक्शन ऑन V एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन V एक्सिस बोलने का मतलब ये बच्चों कि जो ग्राफ है उसका परछाई बनाओ टुवर्ड्स V एक्सिस, नॉट ऑन P एक्सिस, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में जरूरी नहीं कि इसको P लिखेगा और इसको V ही लिखेगा, ज्यादातर केस में यहाँ V रहेगा यहाँ P, बट मान लो इसको यहाँ V बना दिए और यहाँ P बना दिए, ठीक है, तो कंडीशन बदल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कहां पे प्रोजेक्शन डालना है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑन V एक्सिस, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन V एक्सिस। तो V एक्सिस की तरफ प्रोजेक्शन मतलब क्या, पूरा पूरा परछाई। तो जरा देखिए कंडीशन है, इसका प्रोजेक्शन अगर डालते V, तो ये V एक्सिस है, ये प्रोजेक्शन डाल दिए यहाँ पे, ये प्रोजेक्शन डाल दिए यहाँ पे, ये प्रोजेक्शन डाल दिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरा प्रोजेक्शन ऐसे डाल देंगे बच्चों, प्रोजेक्शन डाल देंगे, प्रोजेक्शन डाल दिए, ठीक है। तो ये जो एरिया इनक्लोज है, ठीक है, एंड एरिया इनक्लोज बाय पीवी ग्राफ,
प्रोजेक्शन ऑन v एक्सिस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए ये